सब्सक्राइब करें बूटी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, बूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर लहंगा चोली बनाना बताएंगे। इसके लिए हमने ऑरेंज और ब्लू फैब्रिक लिया है। ऑरेंज फैब्रिक हमने 1.5 मीटर लिया है और उसकी लाइनिंग हमने 1.5 मीटर लिया है। और चोली के लिए हमने यहाँ पे ब्लू कलर का फैब्रिक लिया है, वो है 1/2 मीटर। तो चलिए इससे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लहंगे की कटिंग करेंगे। इस फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड करना है। तो इस तरह 4 फोल्ड कर लिया है। ऊपर की तरफ हमें कमर की चौड़ाई लेनी है 6 इंचेस और हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। लहंगे की लंबाई हम लेंगे 16 इंचेस। इस तरह राउंड में हमें 16 इंचेस मार्क कर लेना है। मार्क हो जाने के बाद दोनों लाइन को हमें कट कर लेना है। इसे ओपन करेंगे और वन साइड हमें इसे कट कर लेना है। अब इस लहंगे को हमें इस तरह बिछा देना है। अब ऊपर की तरफ स्ट्रिप आएगी, इसके लिए हमें इस राउंड का लंबाई लेना है। इस राउंड की पूरी लंबाई हमें ले लेनी है। थर्टी 31 इंचेस। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 4.5 इंचेस और लंबाई हमने लिया है 32 इंचेस। 31 हमारी कमर की चौड़ाई है और 1 इंचेस हमने फोल्डिंग के लिए लिया है। अब दोनों तरफ इस फैब्रिक को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई हो जाने के बाद हमें इसके साथ अटैच करेंगे स्ट्रिप को, लेकिन इससे पहले इसकी लाइनिंग हम कट कर लेते हैं। इस लाइनिंग फैब्रिक को भी हमने यहाँ पे इस तरह सिंगल बिछाया है, इसे भी हमें 4 फोल्ड करना है। इस तरह इस फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड कर लेना है। अब ऊपर की तरफ कमर की चौड़ाई आएगी, जितना हमने मेन पार्ट का चौड़ाई रखा था 6 इंचेस, इतना ही हमें इसकी भी चौड़ाई लेनी है, कमर की चौड़ाई। और लंबाई हम 2 इंचेस कम रखेंगे। 13 इंचेस हमने लिया है लाइनिंग फैब्रिक की लंबाई। अब दोनों लाइन को कट कर लेंगे। इसे ओपन करेंगे और वन साइड फोल्डिंग है, इसे भी कट कर लेंगे। अब इस बॉटम पार्ट के नीचे के बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब इसके साथ हमें लाइनिंग फैब्रिक को अटैच करना है। मेन फैब्रिक को हमने रॉन्ग साइड रखा है, इसके ऊपर हम लाइनिंग फैब्रिक को भी उल्टा रखेंगे। राउंड शेप को मिलाते हुए हमें इसे रखना है। और यहाँ से नीचे हमें 3 पे मार्क करना है दोनों तरफ। मार्क हो जाने के बाद फैब्रिक को हल्का सा फोल्ड करके मार्क तक हमें इसे फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो
मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग पार्ट को अटैच कर लिया है। अब दोनों तरफ भी हमने 3 इंच नीचे सिलाई लगा दी है फैब्रिक को फोल्ड करके। अब ऊपर की तरफ हमें स्ट्रिप अटैच करनी है जो पहले हमने रेडी किया था। इस स्ट्रिप को हमें राइट साइड से इस बॉर्डर से लेके उस बॉर्डर तक अटैच कर लेना है। तो इस स्ट्रिप को हमने राइट साइड से अटैच कर लिया है। अब रॉन्ग साइड फोल्ड करके इस स्ट्रिप को इस तरह फोल्ड करके बॉर्डर को हल्का सा फोल्ड करना है और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो इस स्ट्रिप को हमने अटैच कर लिया है। यहाँ से हमें डोरी पास कर लेनी है। अब दोनों लेयर को मिलाते हुए हमें हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है और नीचे की बॉर्डर को रॉन्ग साइड टू फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने इस लहंगे को राइट साइड टर्न कर लिया है और इस तरह लहंगा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम टॉप पार्ट कट करेंगे। इसके लिए फैब्रिक को इस तरह टू फोल्ड किया है। सबसे पहले हम बैक का टॉप पार्ट कट करेंगे। टॉप पार्ट की लंबाई हमें लेनी है 15 इंचेस और शोल्डर हम लेंगे 5.5 इंचेस। आर्म होल की लंबाई हम लेंगे 5.5 इंचेस। लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की चौड़ाई 7.5 इंचेस और कमर की चौड़ाई हमें लेनी है 7.5 इंचेस। लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों तरफ। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट हमने कट कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट कट करेंगे। इसके लिए भी फैब्रिक को टू फोल्ड किया है जिसकी चौड़ाई हमें रखी है 11.5 इंचेस। आउटसाइड से हमें इसे रखना है टॉप पार्ट को और फोल्डिंग साइड हमें 3.5 इंचेस एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और इसे एजिटिंग कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के फोल्डिंग है इसे भी हम कट कर लेंगे। दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। अब दोनों पार्ट की नेक की चौड़ाई और लंबाई हम लेंगे। बैक पार्ट की नेक की चौड़ाई हम लेंगे 2 इंचेस और लंबाई हमें लेनी है 3 इंचेस। राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में हमने 3.5 इंचेस एक्स्ट्रा लिया था, इसे हम मार्क कर लेंगे और नीचे तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब लाइन से हमें आउटसाइड हम नेक की चौड़ाई लेनी है 2 इंचेस और नेक की लंबाई हम लेंगे 4 इंचेस। नेक का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे। अब इस पार्ट के शोल्डर से लेके नीचे तक हमें इसकी सेंटर मार्क करना है। अब यहाँ से अंदर की तरफ 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से भी हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है।
अब यहाँ पे इस तरह राउंड शेप देते हुए सभी में पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह का शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट कर लेंगे। तो इस तरह मैंने फ्रंट का 2 पीस कट कर लिया है। अब सभी पीस के लाइनिंग कट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे प्लेन फैब्रिक को इस तरह सिंगल बिछाया है। इसके ऊपर मेन पार्ट को रखते हुए एग्जिटिंग इसे कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरह रख के एग्जिटिंग इसे कट कर लेना है। इस तरह सभी पार्ट की लाइनिंग हमने कट कर लिए हैं। अब सभी पार्ट को हमने राइट साइड रखा है। इसके ऊपर हमें लाइनिंग पार्ट को रखना है। आर्म होल में नेक पे हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह फ्रंट पार्ट के आर्म होल में और नेक पे हमें सिलाई लगा लेनी है। सभी पार्ट में हमने सिलाई लगा दी है। अब राउंड शेप में हमें हल्के हल्के नोचिस लगानी है। अब इसे राइट साइड टर्न कर लेंगे। सभी पार्ट को राइट साइड टर्न कर लिया है। अब लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक को सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट हमने लिया है। इसके नेक वाले बॉर्डर पे पाइपिंग बनानी है। पाइपिंग के लिए हमने यह स्ट्रिप क्रॉस में काटी है। इस स्ट्रिप को हमें राइट साइड से इस बॉर्डर पे अटैच करना है और रॉन्ग साइड फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो दोनों पार्ट में हमने पाइपिंग बना ली है। अब दोनों पार्ट को हमें एक के ऊपर रखते हुए इस तरह अटैच करना है और राउंड शेप में हमें पोटली बटन अटैच करना है। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह के स्क्वायर फैब्रिक लिए हैं और थर्मोकोल बॉल लिया है। अगर आपके पास थर्मोकोल बॉल ना हो तो फैब्रिक के 12 टुकड़े से भी पोटली बटन बना सकते हैं। फैब्रिक का पीस हमने लिया है और इसके सेंटर में थर्मोकोल बॉल को रखते हुए फैब्रिक से लपेट लिया है और इसे धागे से बांध देंगे। इसी तरह सभी पोटली बटन हमें बना लेने हैं। अब सभी पोटली बटन को हमें राउंड शेप में 1 बाय 1 रखते हुए इस तरह रखते हुए सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो सभी पोटली बटन को हमने अटैच कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट के राइट साइड बैक पार्ट को हमें उल्टा रखना है। शोल्डर को हमने अटैच कर लिया है। अब आर्म होल में हम पाइपिंग बनाएंगे। आर्म होल के लिए हमने क्रॉस में काटी हुई स्ट्रिप ली है।
इस स्ट्रिप को हमें राइट साइड से अटैच करना है और रॉन्ग साइड फोल्ड करके पाइपिंग बनानी है। दोनों तरफ हमने पाइपिंग बना ली है। आर्म होल में फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए हमें दोनों तरफ 1 इंच का मार्जिन रख के सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट को अच्छे से मिला लेना है और दोनों तरफ 1 इंच का मार्जिन रख के यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और नीचे का जो फैब्रिक है इसे इस तरह रॉन्ग साइड फोल्ड करके कट बनाने हैं। तो इस टॉप को हमने फिटिंग कर लिया है और नीचे से कट बना लिए हैं। अब इसे हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह राइट साइड टर्न करके टॉप पार्ट के फ्रंट और बैक पार्ट में इस बॉर्डर पे हमें पाइपिंग बनानी है। तो इस तरह मैंने इस टॉप पार्ट को रेडी कर लिया है। दोनों तरफ पेच लगा दिए हैं और लहंगा भी हमारा रेडी हो चुका है। तो इसी के साथ यह डिज़ाइनर लहंगा चोली हमारा रेडी हो चुका है फॉर 5 ईयर बेबी के लिए। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।